एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो आपको थंबनेल से पता पड़ ही गया होगा कि ये किसके ऊपर है। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको हेयर इश्यूज बहुत हैं, जैसे कि हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर टेक्सचर अच्छा नहीं है और वॉल्यूम नहीं रही है बालों में। तो ये सब इश्यूज मैं भी फेस कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे आसपास लोग भी मुझसे ये शेयर करते हैं इशू कि ये हो रहा है उनके साथ भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक पूरी होम रेमेडी की जाए, क्योंकि होम रेमेडी से ही आपके बाल और अच्छे हो सकते हैं। अगर आप सैलून या कहीं जाओगे तो एक्सपेंसिव तो है ही है, बट केमिकल्स और ये सब लगा के आपके बाल और ख़राब होंगे। तो क्यों ना आपके साथ एक होम रेमेडी शुरू की जाए। तो लेट्स बिगिन। 3, 2, 1। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे बाल ख़राब कब से होने लगे। क्योंकि मैंने अपने बालों की, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने स्मूदनिंग कराई थी जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था। तब मैंने अपने आप को गिफ्ट किया था कि मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, अच्छे करने हैं, ताकि उस वक्त बहुत था भी कि स्मूदनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट ये सब अभी भी है, बट अलग अलग नाम अब आ गए हैं कि ये कैसे कैसे क्या है। तो मुझे बहुत मन था कि मुझे भी कराना है। और ऐसे तो स्टार्टिंग का मैं बोलूँगी 6 मंथ आप इतने अच्छे लगोगे, आपके बाल इतने अच्छे लगेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं हो। मुझे बचपन से ही, चाइल्डहुड से था कि मेरे बाल स्ट्रेट हो, बट मेरे बाल कभी स्ट्रेट नहीं थे। मेरे बाल हमेशा फ्रिजी रहते थे, थोड़े कर्ली रहते थे। तो मुझे हमेशा था कि जब मैं बड़ी होंगी तब मैं बाल स्ट्रेट कराऊंगी, या फिर उस वक्त तो शायद नहीं पता था कि ये सब कुछ भी होता है, बट एक ड्रीम था कि मेरे बाल स्ट्रेट कैसे रहेंगे। मुझे स्ट्रेट बाल बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर जब बाद में पता पड़ा कि अच्छा ये सब भी होता है, तो मैं चली गई, मैंने अपने बाल स्ट्रेट करा दिए। और फिर 6 मंथ्स तक मेरे बाल बहुत अच्छे थे। मैं आपको फ़ोटोज़ भी ऐसे डाल दूँगी तो आप वो देख सकते हैं। और उस वक्त भी मेरे बाल अच्छे थे, मतलब हेल्दी बाल थे, मोटे बाल थे। फिर जो ड्रॉबैक आया है, या जो ये डाउनफॉल आया है, कहते हैं ना कि बालों के साथ इतने हेयर फॉल हो रहा था, इतना हेयर फॉल हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स लगाते हैं। जो बाल आपके स्ट्रेट नहीं है उसको अगर स्ट्रेट किया जाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो क्रीम लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, जिससे कि वो स्ट्रेट भी करते हैं। तो वो पूरा अलग प्रोसीजर है। जिन लोगों ने करा रखा है उनको अच्छे से पता होगा, बट मुझे कराना था तो मैंने करा दिया। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, और फिर शादी में भी आपको पता है अलग अलग हेयर स्टाइल होती है। तो उसमें अलग अलग कर्लिंग मशीन, स्ट्रेट मशीन, फिर हेयर वॉश करो, ऐसे ऐसे बहुत बाल डैमेज हुए। फिर मैं यहाँ ट्रैवल किया, फिर हैदराबाद और अलग अलग जगह मैं ट्रैवल करी। फिर फाइनली बैंगलोर आई। और जो लोग बैंगलोर रहते हैं उनको पता है कि बैंगलोर का पानी तो बस आप पूछो मत कितना ख़राब है। मैंने वो वाटर प्योरीफायर भी लगा दिया है पानी के लिए। फिर भी मुझे जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अलग अलग कोनों में बाल मिलते हैं। मुझे खुद को इतना बुरा फील होता है कि मेरे 2 साल पहले जो बाल थे उसका 1% या 5% भी अब नहीं बचे हैं। तो मैं ये और नहीं देख सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, बीच में मैंने भी ये सोचा था कि मैं पार्लर जाती हूँ और पार्लर वाली दीदी को बोलती हूँ कि कुछ हेयर स्पा से या किसी चीज़ से अच्छा होगा क्या। वो लोग सब यही बोलेंगे आप हेयर स्पा लो, 3 सिटिंग लो, 4 सिटिंग लो, आपके बाल अच्छे होंगे। ऐसे वैसे बाल अच्छे नो डाउट होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस इससे अच्छे बाल आप कोई हो ही नहीं सकते हैं पूरी दुनिया में। बट नहीं, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, और वो रिजल्ट ये जो मेरे दिख रहे हैं बाल वैसा दिखेगा। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बाल ऐसे स्टार्टिंग से ही बहुत वाव और ऐसे बहुत अच्छे नहीं थे, बट हाँ इतने भी बुरे नहीं थे जो अब हो गए हैं। और हेयर फॉल इतना नहीं था। अब ऐसा हो गया है कि जहाँ जाओ वहाँ बाल हम लोग ऐसे करते हैं और बाल निकल जाता है। तो वो कितना गंदा फील देता है। और एक लड़की जिसको, मुझे स्टार्टिंग में बाल लंबे बहुत पसंद थे, अभी भी मुझे पसंद है, मेरे बाल अच्छे लंबे थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये दिक्कत मुझे हो रही है तो किसी और को भी तो ज़रूर हो ही रही होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक होम रेमेडी शेयर करूं आप लोगों के साथ। एक नहीं, मैं बहुत सारी आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूंगी जो मैं भी फॉलो करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि वो आप भी फॉलो करो, और आप भी अपना रिजल्ट बताओ कि आपको इसको फॉलो करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, या क्या आप पे यूज़ हो रहा है और क्या नहीं। और बिल्कुल फैंसी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, ये चीज़ें यूज़ करेंगे जो घर में ऑलरेडी पड़ी होगी। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको उसके साथ करूँगी शेयर, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कुछ भी हम लोगों ने घर से चीज़ें उठाई और डाल दिया। नहीं, तो हम कहा थे कि हाँ मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वीकली जैसे 2 बार हेयर वॉश करती हूँ। तो मैं वीकली अभी एक चीज़ फॉलो कर रही हूँ 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ बाद देखेंगे कि अलग अलग हेयर मास्क लगाने से, अलग अलग हेयर सीरम लगाने से क्या बेनिफिट होंगे और क्या बेनिफिट नहीं होंगे।
मैं बोलूँगी मतलब बेनिफिट तो नहीं होने का तो ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बेनिफिट ही होगा क्योंकि ये होम रेमेडी है, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी केमिकल नहीं है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट। बट ये आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। मतलब जैसे आप केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह कराओगे तो वो कितना लास्ट करेगा। मेरा जैसे स्मूथनिंग था वो मैं कह रही हूँ 1 ईयर पूरा लास्ट किया था, बट 6 मंथ के अंदर वो ड्रास्टिक जो चेंज वॉल्यूम, हेयर वॉल्यूम में जो चेंज आया था वो 6 मंथ्स के अंदर से शुरू होने लग गया था। बट अगर आप हेयर रेमेडी करोगे तो अगर आप बाई चांस 1 मंथ भी कंसिस्टेंट रह के आप करते हो तो फॉर अ लॉन्ग रन वो आपको अच्छा देगा। और अगर आपके बाल और अच्छे होंगे तो क्यों नहीं अपन उसके लिए टाइम निकालेंगे। मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी डेली इतना टाइम नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैं भी ऐसी ही ट्रिक्स रखूँगी जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो ईजिली और मैं भी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ और उसका इफेक्टिव रिजल्ट आए। तो मैंने आज आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का आइटम लिया है और उसमें मैंने बनाया है एक हेयर सीरम, जो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे बनाया है। सबने सुना होगा कि जो धनिए के पत्ते होते हैं वो सब लोग गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, अलग अलग जो भी फ़ायदे हैं धनिए के वो उसमें यूज़ करते हैं। बट किसी ने ये नहीं सुना होगा कि उसका सीरम बनता है। यस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में और रिसर्च की जाए, क्योंकि तो धनिया के पत्ते सबके घर में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपये का धनिया लिया था और उसको कुछ नहीं किया, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद, यहाँ वीडियो चलेगा, मैं आपको वो रेसिपी भी दिख जाएगी। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको अच्छे पीसेस में कट कर दो और फिर उसको क्या करना है, मिक्सी में ग्राइंड कर दो। थोड़ा थोड़ा पानी डालो और उसको ग्राइंड कर दो और फिर उसको अच्छे से छान दो। और विटामिन ई के कैप्सूल तो सबने देखे ही होंगे, वो जो ग्रीन कलर वाले आते हैं, वो आपको 2 या जितने भी आपके पास अवेलेबल है, जितना भी क्वांटिटी बनाया है, मैं बोलूँगी आप स्टार्टिंग में थोड़ा ही क्वांटिटी बनाएं। मैंने जो बनाया है वो 1 स्प्रे बॉटल बनाया पूरा, तो मैं भी लगाऊंगी और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी दूंगी, वो भी लगा देंगे साथ में, ताकि आराम से 7 डेज़ आप रात को सोने से पहले लगा सकते हो। और ये ध्यान रखना कि वो ज़्यादा सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है। लेंथ पे लगाओगे तो बाल ज़्यादा गीले रहेंगे तो और टूटेंगे। स्कैल्प पे लगा के थोड़ी देर ऐसे ही खुला रखो, हल्के हाथों से मसाज करो उसको और फिर आपके बाल थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ स्कैल्प पे लगाया, पूरे लेंथ पे नहीं लगाया, तो आपके बाल ज़्यादा देर तक वेट नहीं रहेंगे। तो फिर आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, आप सो सकते हो। और आप इसको अगर डेली लगाना चाहो तो डेली लगाओ, सबसे बेस्ट रिजल्ट डेली ही आएगा। और नहीं तो आप इसको अल्टरनेटिव डे लगा सकते हो, या फिर जब भी आपको लगता है कि मेरे को हेयर वॉश करना है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि वीक में अगर आप 2 बार हेयर वॉश कर रहे हो तो 2 बार आप सीरम बनाओ, पूरे बालों में लगाओ, फिर पूरे स्कैल्प में लगाओ, पूरे लेंथ में लगाओ, हर जगह लगा दो और फिर वो 2 दिन लगाते हो तब अच्छे से वॉश कर दो। और आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में वाओ अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं भी रह रही हूँ और मैं आपके साथ मतलब बहुत मैंने ऐसा देखा है, जो लोगों के बाल ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं फिर वो दिखाते हैं कि मेरे बाल और अच्छे हो गए, तो उससे कुछ फ़ायदा दिखेगा नहीं। और आप देख सकते हो मेरे बालों की हालत तो बहुत ख़राब है, तो इसलिए फिर मैं बार बार बाल चेक करती रहती हूँ कि मेरे बाल सही दिख रहे हैं, ज़्यादा पतले तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ अजीब तो नहीं दिख रहा है। अभी भी मेरे बेस्ट नहीं लग रहे हैं बाल, बट हाँ इतने हैं कि मैं थोड़े बहुत प्रेजेंट कर सकती हूँ। शायद आने वाले टाइम में इतने भी ना रहें, तो क्यों इतना लेट करना है। इससे अच्छा घर में रेमेडी, और धनिया ऐसी चीज़ है कि सबके घर में होगा, ठीक है। अच्छे से आप उसको पीस के लगाओ और वीक में आप 2 बार लगाओ। अगर आपको डेली नहीं पसंद है, मैं डेली लगा रही हूँ। और हाँ, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपका हेयर ग्रोथ अच्छे से प्रमोट करेगा। हेयर फॉल जो आपको हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं इन द सेंस 7 दिन या 10 दिन अच्छे से लगाओगे तो जो आपके अच्छे खासे बाल टूटते थे वो थोड़े कम होंगे। ऐसे ऐसे हाथ से यूँ निकालने से जो निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि थोड़े से वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी उनके बालों में। क्योंकि अगर आप जो चीज़ स्कैल्प पे लगाओगे तो वो जो अंदर इनहेल करेंगे, जो भी आपके सेल्स हैं बालों में, वो आप ओपन होंगे, पोर्स ओपन होंगे और वो जो भी आप डालोगे वो अंदर एब्जॉर्ब होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये सब, इसमें विटामिन सी होता है बहुत, और प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, और बहुत स्ट्रेंथ भी देता है बालों के लिए। तो अगर आप ये लगाएंगे तो आपको खुद को थोड़े टाइम बाद रिजल्ट दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज लगा के हेयर वॉश किया है तो मुझे मेरे बाल थोड़ा वॉल्यूम लग रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, अरे बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत टूटे बाल। क्यों? क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, बालों को और ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा पैम्पर करना पड़ेगा बालों को, तब जाके वो बाल और अच्छे होंगे। तो
तो ये थी मेरी पहली रेमेडी आप लोगों के साथ, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी और मैं अपने साथ भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको और मेरे को दोनों को इसका फ़ायदा हो और पता पड़े कि क्या यूज़फुल है और क्या नहीं। और आप मेरे पे विश्वास रख सकते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जिससे बाल पूरे ख़राब हो जाए। मैं बिल्कुल होम रेमेडी के साथ जा रही हूँ। हो सकता है कि आपके बालों को वो सूट ना करे तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे, डिज़ास्टर कुछ नहीं होगा, जो कि पार्लर जाके होता है वो कुछ नहीं होगा। ये है कि वो आपकी रेमेडी आपके बालों के लिए कम काम करेगी और किसी और के लिए ज़्यादा अच्छा सा इफेक्टिव रह सकता है, बस इतना ही फ़र्क आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मोटे हो जाओगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी करती थी, बट ये है कि मैंने हेयर स्ट्रेट करा दिया, स्मूथनिंग कराने से मेरा पूरे बालों का नाश हो गया। तो मैं नहीं चाहती कि और कुछ एक्स्ट्रा हो, तो मैं शुरू कर रही हूँ ये रेमेडी। तो ये हम पूरी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम आपके पास सीरम, हेयर मास्क, ऑयलिंग कैसे करते हैं, ऑयल कैसे बनाते हैं, शैम्पू क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि बहुत हेल्पफुल है, या फिर हमको देखना है ये कैसा वर्क करता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो आप देखना चाहते हो कि मैं क्या क्या ट्रिक्स अपना रही हूँ, कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हो। और हाँ, ये जो मैंने बनाया है सीरम, ये 10 डेज तक लास्ट कर सकता है। इसको आप फ्रिज में रखो। अगर आपके वहाँ ठंडा मौसम है, जैसे बैंगलोर में बारिश वगैरह है, तो यहाँ ठंडा है मौसम, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ठंडा मौसम है, थोड़ा ठंड लग जाएगी क्योंकि रात को लगाते हैं, दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो रात को लगाने से 2-3 घंटे पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल दो और फिर उसको लगा के वापस फ्रिज में रख दो। कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप इसको लगाओ, अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो यस गाइस, अगर आपको ये लगा हो इंफॉर्मेटिव है वीडियो और आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग ये इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। अगर वो भी लगाएंगे तो उनके बाल और भी अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। सो यस गाइस, ये इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।